बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू किया था और टॉपिक का नाम था रिप्रोडक्शन। याद आया? और हमने उसमें आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई थी और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जी, क्या बताई थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन? The process by which living organism produce new individual of their own kind is called reproduction. और उसके बाद how many types of reproduction are there? There are two types of reproduction. Number one, asexual reproduction and number two, sexual reproduction. और इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको बताई गई थी। तो आज भी इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन याद हो, जो पिछली क्लास में आपको समझाई गई थी, बताई गई थी। जी, क्या डेफिनेशन थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड और द रिप्रोडक्शन विच अकर by one parent only is called asexual reproduction। यही बताया था हमने। ओके, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अपनी किताबें आप खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 29 और 30। सही, इन दोनों पर आज का टॉपिक हमारा मौजूद है। पेज नंबर 29 से शुरू करेंगे। पेंसिल और हाईलाइटर आप लोग निकाल लीजिए। जो चीज़ें हम बताएंगे उसे अपने अल्फाज में नोट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे उन्हें आप हाईलाइट करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। तो जितने भी प्रोसेसेस हम आपको फर्स्ट टर्म से पढ़ाते चले आ रहे हैं, तमाम में हमने आपको प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में चीज़ें पढ़ाई हैं। सही, तो रिप्रोडक्शन भी हम इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे ग्रोथ भी हमने एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में पढ़ी थी, इसी तरह रिप्रोडक्शन का अमल भी प्लांट और एनिमल दोनों में ही पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरह होती है। ओके, सो asexual reproduction की definition याद है ना? The reproduction in which only one parent is required। सही, सिर्फ एक पेरेंट के जरिए अगर न्यू इंडिविजुअल बन जाए तो उस अमल को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स हैं। There are two methods of asexual reproduction in animals in your course। आपके कोर्स में एनिमल्स के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 बडिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नंबर 1 बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 बडिंग। ओके, बाइनरी फिजन एंड बडिंग, ये दोनों नए अल्फाज हैं अपने पास। आपके पास जो किताबें हैं उनमें इनको हाईलाइट कीजिए, फिर मैं इनकी मीनिंग्स बताऊंगा तो आप उन्हें अपने अल्फाज में नोट करेंगे। ओके, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो में और फिजन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। ओके, तो कौन से ऑर्गेनिज्म में यह अमल होता है और किस तरह होता है वो इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन occurs in many unicellular organisms or animals। okay, binary fission occur in many unicellular organism or animals। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और एनिमल्स में बाइनरी फिजन का अमल होता है। क्या होता है बाइनरी फिजन में? यूनिसेलुलर एनिमल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स और ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल और आसान। क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो आप समझते हैं ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ये समझते हैं आप लोग? क्या मतलब है इसका? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, जिनकी बॉडी मजमूई तौर पर सिर्फ एक सेल से बनी होती है, सही। तो उनमें जो है वो कौन सा तरीका होता है रिप्रोडक्शन का? बाइनरी फिजन। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड होता है, या वो कौन से मेथड से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन में? यूनिसेलुलर एनिमल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स और ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंपली वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। ये अमल क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। क्या कहलाता है ये अमल? बाइनरी फिजन, सही। और इसकी मिसालें हैं एमीबा एंड पैरामीशियम। एमीबा एंड पैरामीशियम। अब इन दोनों की तस्वीर को आप देखें, एमीबा और पैरामीशियम में ये पूरे जो है वो स्टेप्स दिखाए गए हैं कि इनमें बाइनरी फिजन का अमल किस तरह होता है। पहले तो सेल जो है जब मैच्योर हो जाता है, अपनी बालिग उम्र को पहुंच जाता है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है। देख रहे हैं आप स्टेप वाइज दोनों में, एमीबा भी है और पैरामीशियम भी है। ये जो आड़ा टेढ़ा सा बना हुआ है ये एमीबा है, और जो चप्पल जैसा बना हुआ है ये क्या है? पैरामीशियम। ओके, तो देखें सेल का साइज थोड़ा एनलार्ज होता है पहले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद जो बाहर साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। और इस तरह एक ऑर्गेनिज्म से, एक एनिमल से दो एनिमल बन जाते हैं, एक अमीबा से, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, सही। देखा आप लोगों ने? तो इस तरह एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करें कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका होता है? बाइनरी फिजन, सही। हाईलाइट किया आपने, बाइनरी फिजन को किसमें होता है? ये यूनिसेलुलर एनिमल्स में। क्या होता है इसमें? ठीक है, एनिमल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल। ये आपके पास भी लिखा हुआ है, इसे हाईलाइट कर लें। जो एनिमल है वो सिंपली दो सेल्स में तकसीम हो जाता है या दो ऑर्गेनिज्म में तकसीम हो जाता है, सही। और इसकी एग्जांपल्स हमने क्या क्या बताई आपको? एमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, तो बाइनरी फिजन समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड, बर्डिंग। सेकंड मेथड क्या है? बर्डिंग। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस asexually by forming buds which break off from parent body and become new animal. Some animals reproduce asexually by forming buds which break off from parent body and become new animals. कुछ एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है? बर्ड बनती है उनमें। क्या बनती है? बर्ड। ये अपने पास हाईलाइट करें, फॉर्मिंग बर्ड, सही। बर्ड क्या होती है? बर्ड कहते हैं कली। कली समझते हैं आप? कली जो पौधों में कली निकलती है, देखते हैं आप, कली होती है उससे फूल बनता है। बिल्कुल इसी तरह बाज एनिमल में कली नुमा एक छोटा सा उभार निकलता है। बर्ड की डेफिनेशन क्या है? एन आउटग्रोथ, ठीक है, एन आउटग्रोथ फ्रॉम पेरेंट सेल और पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है या पेरेंट सेल जो होता है उसमें से एक उभार निकल आता है, उसको क्या कहते हैं? बर्ड, सही। नोट कर लिया। बर्ड क्या होती है? एक उभार होता है, आउटग्रोथ होती है। क्या होता है? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसका साइज बढ़ना शुरू होता है, बिल्कुल उसी की तरह होती है जिस तरह वो ऑर्गेनिज्म होता है, सही। उसकी शक्ल बिल्कुल उसी तरह होती है जैसा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें से ये बर्ड निकली है। और फिर वो उससे ब्रेक ऑफ हो जाती है, पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाती है, ब्रेक ऑफ हो जाती है और उससे नया एनिमल बन जाता है, सही। दोबारा सुने, कुछ एनिमल्स में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के जरिए होती है। बर्डिंग क्या है? एक जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको बड कहते हैं, और वो थोड़ा सा ग्रो करने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और नया ऑर्गेनिज्म या नया एनिमल उससे बन जाता है। ये अमल क्या कहलाता है? बर्डिंग। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हाइड्रा एंड सी एनीमोन। ये दोनों जो है वो वाटर एनिमल्स हैं, दोनों पानी के अंदर पाए जाते हैं। नीचे बिल्कुल जो है वो बॉटम में होते हैं, ये सी में, ठीक है, समुद्री पानी में दोनों ही पाए जाते हैं, बिल्कुल बॉटम में होते हैं। अब आप इन दोनों की तस्वीरें देखें और ये भी देखें कि इनमें बर्ड फॉर्मेशन का अमल किस तरह होता है और किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, ये हाइड्रा में आप देख रहे हैं पहले एक छोटी सी बर्ड निकली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बर्ड का साइज जो है वो रोज बरोज बढ़ता रहता है और उसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता जो पेरेंट बॉडी है उसी की जैसी हो जाती है, और वो फिर पेरेंट बॉडी से अलहदा होके नया एनिमल बन जाता है। ठीक है, हाइड्रा देखा आपने कि इसमें किस तरह बर्ड फॉर्मेशन के जरिए नया एनिमल बन रहा है। उसके बाद अब सी एनीमोन देखें। सी एनीमोन ये भी बॉटम ऑफ सी में पाया जाता है और इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं मुख्तलिफ। सही, अब देखें इसमें जो है वो किस तरह बर्डिंग होती है, बिल्कुल हाइड्रा की तरह इसमें भी बर्डिंग का अमल होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है इसमें दरम्यान में जो बड़ा सा है ना ये पेरेंट बॉडी है और उसमें तो दरम्यान में छोटे छोटे से गुच्छे निकलते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये बर्ड्स हैं। सही, एक वक्त में कई कई बर्ड निकल जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म में से। ओके, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी। तो सी एनीमोन में आप देख रहे हैं कई बर्ड निकली हुई हैं। अब ये जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता जाएगा वो पेरेंट बॉडी से अलहदा होकर उससे नया सी एनीमोन बन जाएगा। सही, क्या होगा? उससे नया सी एनीमोन बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ एनिमल में बर्डिंग का अमल होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया कि एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी बात सिर्फ एनिमल्स की हो रही है। नंबर 1 बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 बर्डिंग। बाइनरी फिजन किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है? इसमें जो एनिमल है वो दो सेल्स में या दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमने आपको इसकी एग्जांपल्स बताई। एग्जांपल क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। और भी एग्जांपल हो सकती हैं, आपके कोर्स में दो ही शामिल हैं इसलिए हमने सिर्फ दो बताई हैं। उसके बाद बर्डिंग। ये बर्डिंग का अमल जो है वो आमतौर पर मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होता है। सही, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बड फॉर्मेशन का अमल होता है। बड क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, एक छोटा सा उभार होता है जो आहिस्ता आहिस्ता एनिमल की सूरत इख्तियार करता है और उसके बाद पेरेंट बॉडी से ब्रेक ऑफ हो जाता है, अलहदा हो जाता है और नया एनिमल बन जाता है उससे। और इसकी एग्जांपल्स हमने आपको क्या क्या बताई? नंबर 1 हाइड्रा एंड नंबर 2 सी एनीमोन। ओके, तो अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। बहुत ही आसान काम, बस ये जो आज आपको पढ़ाया गया है कि एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, दोनों की डेफिनेशन और दोनों की एग्जांपल्स ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।